संवाद डिजिटल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दिल्ली से मैं हूं सर्जना शर्मा। आजकल हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जो कि इस समय केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश में बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 93 के बाद से यहाँ कोई चुनाव नहीं जीत पाई है और इतने 3 दशक से भी ज्यादा से सत्ता से बाहर है। इस बार ये जो हमने पिछली जो अपना विधानसभा चुनाव पर एपिसोड किया था, उसमें हमने आपको एक जनरल आइडिया दिया था दिल्ली में क्या हाल है, किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं, किसको पिछले चुनाव में कितनी सीट मिली थी। आज हम बात करेंगे नई दिल्ली विधानसभा सीट की। ये नई दिल्ली विधानसभा सीट नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आती है। ये वो एरिया है जिसको कि हम लुटियंस दिल्ली कह सकते हैं, और ब्रिटिशर्स ने अपने समय में इस एरिया को नाम दिया हुआ था न्यू दिल्ली इंपीरियल जोन। इसी सीट में देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं सबके घर है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घर यहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का घर इस एरिया में है। आईएएस, आईपीएस, इसके अलावा चाणक्यपुरी एरिया में सारे देशों के दूतावास, विदेशों के सभी दूतावास यहाँ पर हैं। ये तो हमने बात की, इसे बहुत पॉश एरिया माना जाता है। इस एरिया में बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं और जितनी भी विदेश से अतिथि आते हैं वो इन्हीं एरियाज में रुकते हैं। और इसके अलावा इन बड़े के अलावा इस एरिया में बहुत सारी ऐसी सरकारी कॉलोनियां हैं जिसमें कि चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी से लेकर और नंबर 1 श्रेणी के कर्मचारी इस एरिया में रहते हैं, सरकारी सभी। और इस सीट को नई दिल्ली विधानसभा सीट का नाम मिला 2008 में, जब डिलिमिटेशन हुआ तो उस समय इस सीट को नई दिल्ली का नाम मिला। इससे पहले इसे गोल मार्केट सीट कहते थे। और ये जो गोल मार्केट सीट, जो पहले गोल मार्केट थी और अब जो नई दिल्ली सीट है, ये बहुत ही लकी सीट मानी जाती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भाजपा के लिए तो खैर हम एक ही बार 1993 में ही 93 में यहाँ से भाजपा जीती थी। उसके बाद 98 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की शीला दीक्षित ने 98, 2003 और 2008 में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर हैट्रिक बनाई और वो 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। तो इसलिए ये सीट इस दृष्टि से हॉट हो गई कि और लक्की भी माने जाने लगी, क्योंकि शीला दीक्षित जो कि केंद्र में मंत्री रह चुकी थी और कांग्रेस की बहुत बड़ी दिग्गज नेता थी, और उन्होंने जब यहाँ से लगातार 3 बार चुनाव जीता तो ये निश्चित मतलब नेचुरली ये जो सीट थी ये एक लक्की सीट की श्रेणी में आ गई। और उसके बाद जब 2013 में चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी थी और केजरीवाल ने नई दिल्ली से ही पर्चा भरा, क्योंकि केजरीवाल खुद एक सरकारी कर्मचारी थे। तो उन्हें ये पूरा भरोसा था कि यहाँ इस एरिया के जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो उनको ही वोट देंगे। तो और ये बात सच भी हुई, क्योंकि केजरीवाल भी लगातार 2013, 2015 और 2020 से यहाँ लगातार चुनाव जीत रहे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तो इस बार फिर उनको यही उम्मीद है कि वो इस बार फिर से जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने उनके मुकाबले इस बार कड़े उम्मीदवार उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जिनको उतारा उनके मुकाबले वो है प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से 2 बार एमपी रह चुके हैं। और हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के दिग्गज किसान और जाट नेता साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए रहे थे। और इसके अलावा कांग्रेस ने जिनको उतारा है वो है संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित एक बहुत बड़ी दिग्गज नेता कांग्रेस की रही हैं और आम लोगों के मन में उनके प्रति बहुत स्नेह रहा है। निश्चित रूप से कई चीजें बदली उस बीच में, जब से कांग्रेस यहाँ ने चुनाव हारना शुरू किया दिल्ली से, तो लोगों का वोट बैंक खिसका है काफी। लेकिन इस बार ये मुकाबला जो नई दिल्ली सीट पर है ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे और एक पूर्व मुख्यमंत्री। तो आप देखिए ये मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प है। और भाजपा ने और केजरीवाल को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि उनके मुकाबले इस तरह के कैंडिडेट आएंगे, लेकिन और बीच में ये खबर भी आई थी कि केजरीवाल इस सीट पर अब फंस गए हैं, तिकोना मुकाबला हो गया है, तो शायद वो एक और सीट से नामांकन भरेंगे। लेकिन उन्होंने किसी और सीट से नामांकन नहीं भरा, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख निकल चुकी है। अब इस हॉट सीट पर सबकी नजरें लगी हैं
और 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि यहाँ से कौन जीत पाएगा। लेकिन तिकोने मुकाबले में ये भी कहा जा रहा है कि तिकोना मुकाबला दिल्ली की जिस भी सीट पर होता है वहाँ पर भाजपा को लाभ होता है। पर अभी देखना होगा कि कौन यहाँ से सीट निकालेगा, और अगर रिकॉर्ड रहा तो पुराना रिकॉर्ड रहा और प्रवेश वर्मा अगर जीते तो क्या भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाएगी दिल्ली का। और संदीप दीक्षित तो खैर खुद जीत भी गए तो पार्टी का जीतना बहुत मुश्किल है। और केजरीवाल के लिए भी देखना होगा कि उनको इस बार जनता कितना वोट देती है, सरकारी कर्मचारी किसके पक्ष में जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव से कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी कर दी है, और उससे सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को होगा जो कि नई दिल्ली में वोटर हैं। तो अब ये दिलचस्प मुकाबला आप भी देखिए, हम भी देखते रहेंगे। 8 फरवरी को हम आपको बताएंगे कि इस सीट से कौन जीता। नमस्कार, सन्मार्ग के लिए मैं सर्जना शर्मा। आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय लिख के भेजें। और दिल्ली चुनाव के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं आप हमें अपनी पसंद से अवगत कराएं, तो हम वही वीडियो आपके लिए बनाएंगे। नमस्कार।